वर्गमूल के बारे में बताना है। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट भी कहते हैं। नियम: यदि किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करें तो गुणनफल वर्ग संख्या कहलाती है। 6 × 6 = 76, 18 × 324, 19 × 19 = 376। अब हम दूसरा नियम है, सम संख्याओं का वर्ग सम होता है, विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं का वर्ग हमें करना है, ज्ञात करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169। ये हमें विषम संख्याओं का हमने वर्ग। अब 13/17 का होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, ऊपर के पद का स्क्वायर अलग हो जाएगा, अंश का अलग हो स्क्वायर हो जाएगा और हर का अलग हो जाएगा। तो 169/289। छठवां 9/-23, तो 9 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, -23 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, तो बराबर 81/529। ये उत्तर आ गया। 2B प्रश्नावली 2A में इसी प्रकार के प्रश्न है। स्क्वायर करना है, आप स्क्वायर कर सकते हैं आराम से। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। 7744 का वर्गमूल 2। अब हमें गुणनखंड विधि से जब निकालना होता है तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड 77 से किए, 2 से किया पहले, फिर 2 से किया, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 11 से किया, फिर 11 से। अब अभाज्य गुणनखंड निकाल कर जोड़े बनाते हैं। तो फिर हमने जोड़ों को एक बार लिखते हैं। जोड़े बनाए, 2 का जोड़ा 1 बना, फिर 1 बना, 2 का जोड़ा बना, फिर 11 का बना। अब हमने जोड़ों को वर्गमूल के अंदर ही रखा। 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 11 × 11। और जब हम जोड़ों को एक बार लिखेंगे तो वर्गमूल का निशान को हटा देंगे। तो 2 × 2, 2 × 11, क्योंकि वर्गमूल इस जोड़े को काट देता है। 2 की यहाँ पर 2 पावर होती है और यहाँ पर भी 2 पावर लगी है, तो ये 2 पावर इस 2 पावर को काट देती है। तो ये 2 दूनी 4, 2 11 चौके 44। ये उत्तर जो भी आता है वर्गमूल का वो प्लस माइनस में आता है, क्योंकि -44 का वर्ग भी 7744 होता है और +44 का वर्गमूल भी 7744 होता है। अब 4749 का 47,049 का वर्गमूल निकालना है। तो 7 × 7 × 31 × 31। हमने 47,079 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो ये पहले 7 से गया, फिर 7 से गया, फिर 31 से गया, फिर 31 से गया। 2 के सम संख्याओं का विभाजन होता है, अतः ये 2 से नहीं जा सकती। 3 से अंकों का योग विभाजक होता है, अतः ये 3 से भी नहीं जा सकती। और 5 का नियम है, यहाँ पर 0 या 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है, इसलिए 7 से दिया हमने। फिर आगे 31 से दिया, एक 7 का और एक 31 का। तो हमने 7 × 7 और 31 × 31 लिखा। और वर्गमूल होने के कारण वर्गमूल का निशान जब हटाया तो ये जोड़ा एक सिंगल बदल गया, यानी 2 7 एक 7 में बदल गए, 2 31 एक 31 में बदल गए। तो 31 का गुणा किया तो 217 प्लस माइनस में हमारा उत्तर आ गया। नोट: गुणनखंड विधि को पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही वर्ग होता है। गुणनखंड विधि में पूर्ण वर्ग संख्या होंगी तभी गुणनखंड वर्ग मूल होता है, यानी गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही वर्गमूल होता है। पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही वर्गमूल होता है और शेष संख्याओं का वर्गमूल नहीं किया जा सकता। जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी उनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, ये भी ध्यान रखना। गुणनखंड विधि से 1 से 25 तक के वर्गमूल लिख करके याद कर लें। डायरेक्ट गणित से हम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल करना बता रहे हैं। 47,089 बराबर 213 हो सकता है और 7, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है और 3 का परम मित्र 7 होता है। तो इन दोनों में से एक कन्फर्म है। अब हमने 2 अंक छोड़ दिए, हमारा आया 470। 470 हम वर्गमूल हमें 25 तक के याद हैं, तो हमें मालूम है कि 70 जो है वो है 21 का वर्ग है 441, 20 का वर्ग है 400 और 470 21 का वर्ग होगा 441। तो हम 441
470 से कम है तो हम 21 लिखेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हमें ये पता लगेगा इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत। हम 215 का वर्गमूल जानते हैं कैसे, 25 और 22 एक आगे करके गुणा होता है तो 21 गुणा 22 बराबर 4225, क्योंकि 46225 47,089 से कम है, अतः 215 का वर्गमूल 213 का वर्गमूल और भी कम हो जाएगा, अतः हम 217 का ही हमारा उत्तर मान्य होगा। तो हमारा उत्तर आ गया 217, तो इसका प्रश्न मान्य 217। अब हम गुणनखंड विधि से निकालना चाहते हैं तो हम 217 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। 217 दीजिए इसको, 217 को काटने वाले दो अंक हैं, एक 7 और दूसरा 31, अतः 217 के अभाज्य गुणनखंड 7 और 31 होंगे। अतः हमें ज्ञात हो गया कि 47,089 के अभाज्य गुणनखंड 30 होंगे। अब 23, 26, 121 का वर्गमूल निकालना है तो इसका हैं तो 2809/121, 2809/121 अलग अलग भागों में बांट जाता है, अंश अलग हो जाता है और हर अलग हो जाता है। 2809 का वर्गमूल हम बेरीगणित से निकालना है 53, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 और 7, 9 का 3 का परमित्र 7, 53 और 57 होगा। तो 55 का स्क्वायर किया तो 30-25 आया। 2809 30-25 से कम है, अतः 2809 का वर्गमूल, अतः ये 57 का वर्गमूल और भी ज़्यादा होगा, अतः हम ये 57 छोड़ दें, 53 को रख लेंगे, यानी इसका वर्गमूल 53 आया और 53 एक अभाज्य संख्या होती है, अतः ये जो हमारा 2809 का वर्गमूल है वो 53 ही आएगा और नीचे 11 का यानी 121 11 का होता है। तो हमारा ये आ गया 2809 का वर्गमूल प्लस माइनस 53। 53 एक अभाज्य संख्या होती है, ये हमने पता लगा लिया। ये संख्या 2 से नहीं जा रही थी, 3 से नहीं जा रही थी, 7 से नहीं जा रही थी और 5 से भी नहीं जा रही थी, अतः फिर हमें कैसे पता लगेगा ये 53 से जाएगी। तो हमने इसको बेरीगणित से नियम से निकाला और जब ये निकाल लिया तो हमें पता लग गया कि इसका 53 एक अभाज्य संख्या है, अतः ये 53 से ही जाएगी। 625/1296, 625/1296 हमने यहाँ पर 1296 के खंड किए और 625 से खंड किए, तो यहाँ तो सीधा सवाल आ गया। तो 625 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 जोड़े बन गए। एक जोड़ा 5 के 2 जोड़े बने और 2 के 2 जोड़े बने, 3 के 2 जोड़े बने, तो 5 को एक वर्ग में हटाया तो 5 गुणा 5 और यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 जोड़े 2 के हैं तो 2 आ गए, 2 बार 2 आया, 3 जोड़े 3 के हैं तो 3 बार 2 आ गए, 2 बार 3 आ गए। तो ये 25/36 हमारा उत्तर आ गया। अब ये 75 सही 46/49 का वर्गमूल निकालना है तो बराबर 3721/49, इनको अलग अलग भागों में बांट लिया। 3721/49 हमने 3721 के अभाज्य गुणनखंड निकाले तो हमें पता लगा कि ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा। तो हमने फिर अपने बेरीगणित का प्रयोग किया तो हमारा इसका वर्गमूल 61 आया या 69 आया, इन दोनों में से एक सही है। तो हमने 65 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर 4225 आया और 4225 हमारा 37 से ज़्यादा है, अतः ये 69 तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो 69 तो हो ही नहीं सकता, अतः इसका वर्गमूल 61 होगा। 61 अभाज्य संख्या होती है, इसको पाने में बहुत टाइम समय लगेगा, इससे हमने बेरीगणित से आराम से इसको पा लिया। तो हमने 61 गुणा 61 करके देखा, 61 गुणा 61 एक जोड़ा बना और 7 गुणा 7 दूसरा जोड़ा बना और हमारा उत्तर आ गया 61/7। और बाकी शेष प्रश्नों को हल करिए, जो समस्या हो पूछिए।